नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छात्र संघ चुनाव की जंग में अब एबीवीपी के दोनों खारिज नामांकन बहाल हो गए। जयपुर आखिरकार एबीवीपी के संघर्ष की जीत हुई है। एबीवीपी के दोनों खारिज नामांकन बहाल हुए हैं। एबीवीपी महासचिव प्रत्याशी अरविंद जाजड़ा की नामांकन नहीं खारिज होगा। एबीवीपी के उपाध्यक्ष पद उम्मीदवार साक्षी शर्मा का नामांकन भी खारिज नहीं होगा। लीगल राय के बाद चुनाव अधिकारी ने घोषणा की। छात्र संघ चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आखिरकार एबीवीपी के संघर्ष की जीत हुई है। एबीवीपी के दोनों खारिज नामांकन बहाल हो गए हैं। एबीवीपी महासचिव प्रत्याशी अरविंद जाजड़ा की नामांकन खारिज नहीं होगा। ग्रीवेंस कमेटी की और स्क्रूटनिंग मीटिंग कमेटी की आप मीटिंग कीजिए और इसके बाद दोनों विद्यार्थियों को अरविंद पहले फांसी का फंदा। फैसला तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को करना था, उन लोगों ने किया है। हमारा काम कानून व्यवस्था बनाए रखना था और उस कानून व्यवस्था को हम बनाए रखना। बताइए क्या देखिए, जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे थे, हमारे नॉमिनेशन सरकार के दबाव के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों ने रद्द कर दिए थे, लेकिन हम लोग सुबह से डटे हुए भूखे प्यासे हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। आज खुशी की दौड़, खुशी की लहर इनके अंदर दौड़ पड़ी है। अरविंद पहले फांसी का फंदा और अब गले में माला। फांसी का फंदा न पहले था न आज भी है। ये सभी आप लोगों भाइयों की मेहनत है। क्या हुआ डिसीजन में, क्या क्या बताया गया आप लोगों को? अभी हमको योग्य घोषित कर दिया गया है। पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा था कि आप अयोग्य है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अभी हाई कोर्ट का फैसले को मानते हुए, डीपी के अंदर जो ऑर्डर है उसको मानते हुए अरविंद जाजड़ा को योग्य घोषित किया है और हम पूरा पैनल जी जान लगा के जीतेंगे। हमारे साथ में साक्षी है। साक्षी, जब दिन में खबर आई थी आवेदन खारिज हो गया, तब कैसा लगा और अब कैसा लग रहा है? उस टाइम बहुत मायूसी फील हुई, अब तो बहुत खुश हूँ। और देख रहा था आप लोग सब लोग लगातार तब से बैठे हुए थे, अब जब ये खबर मिली तो कितनी खुशी हुई है? बहुत खुश हूँ और इसके लिए मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। अच्छा, क्या मसला क्या हुआ था, क्या बात बताई गई आपको, क्या बात थी जिस वजह से अटका रहा? एक्चुअली मेरा एफिडेविट एक्सचेंज हो गया था, उस वजह से। अब मिल गया। मैडम, किस बात पर सहमति बन गई कि जो माहौल मायूसी का था वो एकदम खुशी में बदल गया? ऐसा क्या था जो 1 बजे से रात को 10 बजे परिवर्तित होना था? नहीं, मैं तो ज्योग्राफी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज्योग्राफी के अलावा कुछ आता नहीं है। लेकिन मैडम, आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। हम लीगल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी था और हमने लीगल ओपिनियन लिया। पहले भी नहीं लिया जा सकता था? नहीं लिया जा सकता था, पर पहले समझाइश की जा रही थी कि भाई किस तरीके से स्क्रूटनी की बात को मानना चाहिए, वो मान्य है। लेकिन नामांकन तो खारिज कर दिए गए थे मैम। नहीं, वो जिस पॉइंट पे किए थे उस पॉइंट्स पे हमने लीगल ओपिनियन ली और वो लीगल ओपिनियन आई। तो अभी क्या सहमति बनी है? सशर्त अनुमति मिली है? कोई सशर्त अनुमति मिली? क्या लिखा गया आपने ऑर्डर में? नहीं, उसमें एग्जैक्टली तो मैं नहीं आपको बता पाऊंगी विदाउट रीडिंग, लेकिन इतना है कि बोथ द कैंडिडेट्स कैन बी अलाउड। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राजस्थान के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी अर्जुन जी हमारे साथ हैं। अर्जुन तिवारी जी, क्या फैसला हुआ है? तथ्यात्मक हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या डिसीजन हुआ है, क्या कहा है यूनिवर्सिटी ने? जी, जैसे मैंने आपको सुबह कहा था कि जो नामांकन इन्होंने रद्द किए हैं वो सरासर गलत है। महासचिव का जो नामांकन था वो हाईकोर्ट और डबल बेंच दोनों से उसको रिलीफ मिला था और विश्वविद्यालय को उन्होंने कहा था कि इस विद्यार्थी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। दूसरा, जो हमारी उपाध्यक्ष की प्रत्याशी थी साक्षी शर्मा, उसके एफिडेविट में उसने 2 एफिडेविट लगाए थे और एक एफिडेविट वहां खो गया, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है ऐसा उसमें लिखा हुआ है। एफिडेविट इसलिए है कि 22 और 23 के अंदर वो रेगुलर विद्यार्थी हो, ना कि पोस्ट का वो कोई एफिडेविट था, इसलिए 22 और 23 के अंदर ये एक एफिडेविट चाहिए। तो एफिडेविट उन्होंने कहा, तो एक एफिडेविट वो जो छात्रा ने लगाया था कल, वो वहां से महारानी कॉलेज से लाके इनको दिया था सुबह, लेकिन इन्होंने कहा अब समय हो गया ये वगैरह, तो सारे बहानेबाजी थी। कुल मिला के एक सरकार का बड़ा प्रेशर था। लेकिन जब एक चीज पे सहमति ग्रीवेंस कमेटी स्क्रूटिंग कमेटी पे डाल रही थी, स्क्रूटिंग कमेटी ग्रीवेंस कमेटी पे डाल रही थी, अंत में हमारे जितने वकील आयुष जी, दीपेश जी और अपने जितने सहमति बन गई, फिर फाइनली सहमति ये बनी कि एक लीगल ओपिनियन विश्वविद्यालय के
एडवोकेट से लिया गया और उन्होंने कहा उसके बाद में सहमति नहीं, उन्होंने लिख के दिया है कि इन दोनों विद्यार्थियों को कंसिडर किया जाए। ये लिखित में उन्होंने अपने लीगल बिल्कुल राजी है। ये सत्य की जीत हुई। मैंने आपको पहले भी कहा कि सत्य हमेशा जीतता है और सत्य की जीत हुई है। ये विद्यार्थी परिषद की जीत है। ये 5 तारीख से लेके अब तक जो आंदोलन चला उसमें विद्यार्थी परिषद की विजय ही विजय है और 26 तारीख को हम चुनाव जीतेंगे और 27 को परिणाम जो आएगा उसमें भी विजय ही विजय है। क्या सहमति बनी है सर? देखिए, डेडलॉक तो मुझे लगता है कि शायद 4 घंटे पहले ही टूट जाता अगर हम लोगों में बातचीत एक अच्छे वातावरण में होती, और जो लीगल ओपिनियन के लिए जो बाद में गई और वहां से लीगल ओपिनियन आई तो कोई बात ही नहीं थी उसमें, और ये चीज आराम से हो सकती थी, लेकिन जो आज बदा था वो हुआ। क्या लीगल ओपिनियन आई सर? किस बात पे सहमति बनी है? दोनों के लिए पॉजिटिव लीगल ओपिनियन आई है। दोनों के केस कंसिडर करेंगे, दोनों के कैंडिडेचर वैलिड है तो दोनों का नाम इंक्लूड होगा। दोनों जो अरविंद का और साक्षी का। कितनी खुशी हो रही है? लड़ाई 15 दिन से चलती चलती आज खत्म हो गई। अब चुनाव जीत के फिर जश्न मनाएंगे हम। अच्छा, आप बताइए कितनी जो खुशी हो रही है अभी? खुशी क्या, सबसे पहले हमारे न्यायालय पे विश्वास था, उनका बरकरार रखा, और प्रशासन ने हमारे साथ जो यहाँ पे किया गया, हमारे को इतना रात के 11 बज रहे हैं, जब तक हम सुबह से लेके बैठे यहाँ तक, जब तक हमारे को न्याय मिला, और उससे ज्यादा बेहतर खुशी होगी जब हम 27 तारीख को विजय होंगे हम। अच्छा, आप बताइए कि पहले तो फांसी का फंदा लगाने की नौबत आ रही थी, परेशान हो रहे थे, अब क्या? हम तो ये कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता टांग टूटी हुई है और 8 घंटे तक हम संघर्ष कर रहे हैं, और विद्यार्थी परिषद का जो भी कार्यकर्ता जब तक लड़ता है ना तो विजय ही प्राप्त करता है, और हमको विजय प्राप्त करने के लिए एक लड़ाई यहाँ लड़ी है, आज जीत के गए, 26 तारीख को भी हम ही जीत के आएंगे। तो देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है फिलहाल। और आपको बता दूं मैं कि इस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी पर सभी की नजर थी, देश विदेश के तमाम लोग। ये देखिए अर्जुन तिवारी जी जो है मुंह मीठा करा रहे हैं। सर, एक मैं बीच में बोलूंगा कि आपका बहुत सहयोग रहा है, कि आपने मीडिया का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। तो देख, हाँ, बार बार विशेषकर न्यूज 18 बार लाइव कर रहे थे आप लोग। चलिए, तो ये देखिए अपनी बात, दिल की बात ये कह रहे हैं। सर, क्या बातचीत, क्या लग रहा था दिन भर से आप लोग, आपका पुलिस का जाब्ता भी यहाँ तैनात रहा, तो किस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा मामला निपटा है? नहीं, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने छात्रों की जो आपत्ति थी उनको सुना और सुनकर निर्णय किया। कई बार समय लग जाता है और निर्णय आपके सामने है। कॉलेज आप बताइए सर कि जिस तरह से छात्रों का दबाव था, पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा नारेबाजी, पुलिस का सीधा टकराव हुआ, तो पुलिस अब किस तरह से राहत मिली है आप लोगों को? बेसिकली मुद्दा विश्वविद्यालय से संबंधित था, चूंकि विश्वविद्यालय की मांग, विश्वविद्यालय से छात्रों की मांग थी, वो डायरेक्ट बैठना चाह रहे थे, पुलिस बीच में मध्यस्थता काम कर रही थी, तो ठीक है, जाहिर सी बात है, बच्चों के कुछ मामले में प्रेशर फील होता है या कुछ बातें होती है, लेकिन ठीक है, उनका जो भी इशू थे वो विश्वविद्यालय द्वारा रिजोल्व हो गए हैं।